प्राचीन महल का खून से सना दरवाजा। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसे लोग नागवाड़ी के नाम से जानते थे। चारों ओर पहाड़ों से घिरे इस गांव की आबादी कम थी और यहाँ के लोग सरल और शांत जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन इस गांव के एक हिस्से में एक रहस्यमय महल खड़ा था। यह महल अब खंडहर बन चुका था, परंतु इसके बारे में गांव वालों के बीच कई भयानक कहानियां सुनाई जाती थीं। महल के बीचों बीच एक दरवाजा था जिसे खून से सना हुआ दरवाजा कहा जाता था। यह दरवाजा साधारण दिनों में आम दिखता था, काई लगी लकड़ी का दरवाजा जिस पर समय की धूल और गंदगी की परत चढ़ चुकी थी। लेकिन हर अमावस्या की रात यह दरवाजा अपने आप खुल जाता था। इसकी सबसे डरावनी बात थी कि जब दरवाजा खुलता तो अंदर से किसी की चीखें और कराहें सुनाई देती थी। जो भी उन चीखों को सुनता उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे और कोई भी हिम्मत नहीं करता कि उस दरवाजे के अंदर झांक कर देखे। महल का इतिहास। कई 100 साल पहले यह महल एक शक्तिशाली राजा का था जिसका नाम राजा वक्रसेन था। राजा वक्रसेन को अत्याचार और क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसने अपनी प्रजा पर अनगिनत अत्याचार किए, अपने दुश्मनों को कैद करके उनकी हड्डियां तोड़ दी और उनका खून बहाकर महल के चारों ओर खून की नदियां बहा दी। राजा की निर्दयता और पापों का परिणाम यह हुआ कि महल को एक अभिशाप ने घेर लिया। यह कहा जाता है कि राजा ने अपने शत्रुओं और निर्दोषों को इसी दरवाजे के पीछे यातनाएं दी और उनकी चीखें आज भी हर अमावस्या की रात को सुनाई देती है। जब राजा की मृत्यु हुई तो यह महल धीरे धीरे खंडहर में बदल गया, लेकिन उसकी आत्मा और उन निर्दोषों की आत्माएं जिन्हें उसने यातनाएं दी अभी भी वहां मौजूद थी। और यही आत्माएं अमावस्या की रात को जागती थी जब अंधकार धरती को पूरी तरह से घेर लेता था। गांव वालों का डर। नागवाड़ी के लोग महल से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। कोई भी उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। विशेष रूप से अमावस्या की रात को गांव का हर व्यक्ति अपने घरों में बंद हो जाता और भगवान की प्रार्थना करता कि उस भयानक दरवाजे के अंदर बंद आत्माएं शांत रहें। गांव के बुजुर्गों ने कई बार युवाओं को चेतावनी दी थी कि उस दरवाजे के पास जाना मौत को बुलावा देना है, लेकिन फिर भी कुछ साहसी और जिज्ञासु युवक इसे महज एक पुरानी कहानी मानते थे। एक दिन 3 दोस्त अर्जुन, मोहित और विक्रम, जिनकी उम्र करीब 20 साल थी, गांव में लौटे। वे पढ़ाई के लिए शहर गए थे और कुछ महीनों के लिए गांव आए थे। उन्हें गांव की कहानियों पर यकीन नहीं था और वे इसे केवल अंधविश्वास मानते थे। जब उन्होंने खून से सने दरवाजे की कहानी सुनी तो वे हंसने लगे। अर्जुन ने कहा, यह सब बकवास है। भला एक दरवाजा कैसे खून से सना हो सकता है और कैसे उसमें से चीखें आ सकती हैं? मोहित ने भी सहमति जताते हुए कहा, यह सब लोगों का मनगढ़ंत है, हमें खुद जगह देखना चाहिए। हो सकता है वहां कोई पुराना राज छिपा हो या कोई खजाना हो। विक्रम, जो हमेशा थोड़ा संजीदा रहता था, ने पहले मना किया, लेकिन दोस्तों के दबाव में आकर वह भी तैयार हो गया। उन्होंने अमावस्या की रात को उस दरवाजे के पास जाने की योजना बनाई। दरवाजे तक की यात्रा। अमावस्या की रात जैसे जैसे करीब आती गई, तीनों दोस्त उत्साहित होते गए। उस रात चांद आसमान में नहीं था और आसमान में तारे भी छिपे हुए थे। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। गांव के लोग अपने घरों में बंद थे और दरवाजे खिड़कियां सब कसकर बंद कर दिए गए थे। अर्जुन, मोहित और विक्रम ने अपनी टॉर्चें ली और महल की ओर चल पड़े। महल तक पहुंचने का रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। रात का अंधकार इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी धुंधली लग रही थी। जंगल में अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई पेड़ों के पीछे छिपा हो और उन्हें देख रहा हो। तीनों दोस्त एक दूसरे को हिम्मत देते हुए आगे बढ़ते गए। आखिरकार वे महल के खंडहर तक पहुंच गए। पुरानी दीवारें और गिरे हुए पत्थरों के बीच से रास्ता बनाते हुए वे उस खून से सने दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा बंद था, लेकिन उस पर गहरे लाल धब्बे साफ दिख रहे थे। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, देखो, यह सिर्फ पुरानी लकड़ी है, कोई खून नहीं है, यह सब कहानियां हैं। लेकिन जैसे ही मोहित ने दरवाजे को छुआ, दरवाजा अचानक एक अजीब आवाज के साथ खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के पीछे अंधकार था और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। उस हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे ताजा खून और सड़ी हुई लाशों की बदबू। तीनों के चेहरे पर डर के भाव उभर आए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और अंदर जाने का फैसला किया। महल के अंदर दरवाजा खुलने के बाद तीनों दोस्त धीरे धीरे अंदर घुसे। अंदर का माहौल अजीब था। एक ठंडक चारों ओर फैली थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है।
महल के अंदर का हाल और भी भयावह था। पुरानी टूटी फूटी दीवारें, खून के धब्बे और चारों ओर बिखरी हुई हड्डियां देखकर उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विक्रम ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए, यह जगह सही नहीं लग रही। लेकिन अर्जुन, जो सबसे ज्यादा साहसी था, ने कहा, यह सब हमारे दिमाग का खेल है, डरने की कोई बात नहीं है, चलो और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे महल के अंदर गहराई में गए, उनकी टॉर्च की रोशनी कम होने लगी। अचानक उन्हें दूर से किसी की चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी दर्दनाक थी कि उनके कानों में गूंजने लगी। तीनों दोस्त स्तब्ध हो गए, उनके शरीर ठंड से जम गए और उनके चेहरे पर पसीना आ गया। भयावह सच्चाई। चीख के बाद अचानक महल के अंदर की दीवारों पर खून के निशान और स्पष्ट हो गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे दीवारों से खून टपक रहा हो। मोहित, जो अब तक अर्जुन के साथ हिम्मत दिखा रहा था, पीछे हटने लगा। यह जगह श्रापित है, उसने घबराते हुए कहा। यह कोई साधारण महल नहीं है, हमें तुरंत बाहर जाना चाहिए। विक्रम की धड़कनें तेज हो गई और उसके हाथ पैर कांपने लगे। अर्जुन भी अब स्थिति की गंभीरता को समझ चुका था, लेकिन वह अपने दोस्तों के सामने कम नहीं दिखना चाहता था। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब तीनों दोस्त महल के भीतर फंस चुके थे।